मैं ये कहना चाहता हूँ, एक वाक़या हुआ जनाबे वाला वाक़या ये हुआ। देखें, मेरे नज़दीक कैप्टन सफदर को जेल में डालना कोई बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है कि हमारी पार्टी और अपोजिशन का कौन सा ऐसा आदमी है जिसे जेल में नहीं डाला गया। और ये नहीं है कि वैसे ही अचानक कहा गया कि हम जेल में डालेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और ये जो कराची का वाक़या हुआ है, उससे एक दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अपने मुंह पे हाथ फेर के कहा ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अब जब सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव ये बात करेगा तो फिर कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला तो होना ही है ना। तो वो हो गया, करके दिखा दिया। उन्होंने कहा जनाबे वाला आपने हुक्म फरमाया, हमने अमल कर दिया। लेकिन ये हुक्म फरमाने वालों को ये नहीं पता होता कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। और जब आप गलत फैसले बार बार करते हैं तो फिर डिवाइन जस्टिस भी शुरू हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि इनको अंदाज़ा है या नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ है और अभी क्या हो रहा है और ये मुल्क कितने ख़तरात का शिकार हो चुका है, ये इन्हें अंदाज़ा नहीं है। अभी हो जाएगा और कुछ चंद दिनों में। कैप्टन सफदर को जेल में डाला ना हक, और अगर उन्हें डाला है तो इनके बहुत सारे लोगों को जेल में होना चाहिए। मतलब कि इनको सारी ताज़ीम याद आ गई है, जो अपनी बातें भूल पता नहीं क्यों जाओ, केस मार जाते हैं, चुप कर जाते हैं। इनको याद कराओ तो बात ही नहीं करते, उधर देखते ही नहीं है। फिर क्या नहीं किया आपने इस मुल्क, क्या आपने इस पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया जहां पे हम खड़े तकरीर कर रहे हैं? आपको जेल में डाला था हमने? नहीं डाला था ना। पीटीवी पे कब्जा किया हमने, जेल में डाला था आपको। सारी फिल्में मौजूद है, हर चीज। अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो भाई चलो, हमने नहीं डाला था, आप डाल दें, क्योंकि आप हमें तो डाल ही रहे हैं ना आपका। लेकिन इंतकाम की आग जो है वो ठंडी नहीं हो पा रही। इसलिए ठंडी नहीं हो पा रही कि अगर आप इंतकाम लेंगे तो बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। आपसे ना कुछ होता है, ना आपको कुछ आता है करना, ना आपने कुछ किया है 2.25 साल में, और ना आपके अंदर वो सलाहियत है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था तो वो उस पर मुकदमे चले थे, उस पर सजाएं हुई थी, उस पर 1-1 साल जेल काटी थी लोगों ने। यह आपको नहीं पता? नहीं, मैं बता रहा हूँ, उस पर तो बाकायदा मुकदमे चले थे और उनमें से कुछ लोग आपकी पार्टी में भी हैं, आपको पता ही नहीं है। मुझे मालूम है किस किस को सजा हुई थी। तो बात यह है। दूसरी बात सर जो अहम तरीन है मेरे नज़दीक, 2 बातें और। एक, कैप्टन सफदर की गिरफ्तार किया, बाहर आ गया, पता नहीं कितने लोग अभी अंदर हैं। शहबाज शरीफ जेल में है, हमजा शहबाज 1.5 साल हो गया है जेल में है। नवाज शरीफ को जेल में डाला, मरियम को 2 दफ़ा जेल में डाला, खाकान अब्बासी को जेल में डाला, साद रफ़ीक को जेल में डाला, एहसन इकबाल को, जो सलमान को, जो ब्यूरोक्रेट थे उनके साथ, उन तक को नहीं छोड़ा आपने। अभी भी जेल काट रहे हैं। 1 रुपए की करप्शन आप साबित नहीं कर सके तो डालते रहे जेल में। हम तो आदि मुजरिम है भाई इस मामले में, जेलों में। मैंने 8 जेलें सिर्फ इमरान खान के जो पुराने बॉस हैं ना, परवेज मुशर्रफ, उनके दौर में 8 जेलें काटी हैं। तशद्दुद भी हुआ है मेरे पे, मैं सॉलिटरी में भी रहा हूं, मैं अगवा भी हुआ हूं। आप हमें डराते हैं। क्या शेख मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगा तू तौहीन जवानी करके। और तू डराता है उन्हें आतिश दोज़ख से जो आग को पी जाते हैं पानी करके। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो। लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम में से ही होगा, मैं हूंगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रजा रब्बानी होगा। ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं है। ये सारे आंसू पोंछने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हो क्या रहा है इस मुल्क में।
दूसरी बात जनाबे वाला, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है जनाबे चेयरमैन कि मरियम नवाज, मैं कहता हूँ मरियम, सब औरतें मरियम हैं हमारे नज़दीक, यहाँ पे भी जो बैठी हुई हैं और जो दीगर हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, वो अपने खाविंद के साथ हों कमरे में, होटल के राइट्स रिजर्व हों, आप होटल में नहीं दाखिल हो सकते बगैर पूछे, चाहे जाके कि आप होटल में भी दाखिल हो रहे हैं, उन राइट्स को तोड़ रहे हैं जो इस मुल्क का कानून है, जो इस मुल्क का आइन है। आपको बड़ी ताजीम का ख्याल आता है कायदे आज़म की, मिज़ार का, आपको ये ताजीम नहीं है, अपनी माँ बहनों की ताजीम नहीं है आपके नज़दीक, उनकी इज्जत, कोई इज्जत नहीं है आपके नज़दीक। वो दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ? बड़े बड़े डिक्टेटर आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन ये जो है ना तुर्रा इम्तियाज इन्हीं लोगों का है। इन लोगों ने ये काम किया है और ये बात साबित होगी और हो चुकी है कुछ हलकों में कि ये इस्लामाबाद से ऑर्डर गए। हाँ, अच्छा आपका क्या है? चलो, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं सर, इस सैफ साहब च्युइंगम न चबाएं, जाएं बाहर फेंकें। जनाबे चेयरमैन, इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए और इस पर जितना बड़ा एक्शन लिया जाए वो होना चाहिए। बात ये नहीं है सफदर, सब बहुत सारे गिरफ्तार हुए, और भी होंगे, तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हमें कोई मसाइल ही नहीं है जी मुशाहिदुल्लाह। लेकिन जनाबे वाला ये काम जो है हुआ है ना, ये काम जो है, ये इज्जतें सबकी साझी होती हैं। दरवाजे अगर तोड़ने की लोगों को आदत पड़ गई तो उन दरवाज़ों के अंदर के मकीन जो है ना वो तब्दील होते रहते हैं, समझ गए? दरवाजे न तोड़ें, लोगों के घरों के, लोगों की प्राइवेसियों को इस तरह से ख़त्म ना करें। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है, ये बड़ा तकलीफ दे है हमारे लिए और हम ये बात नहीं भुला सकते कभी। फिर 18th अमेंडमेंट हो चुकी है ना मेरे चेयरमैन, आप जनाब आईजी से बड़ा कौन? 22 ग्रेड का जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का सबसे बड़ा ओहदेदार तो आईजी होता है ना, आईजी को आप अगवा कर लेते हैं। आईजी के अगवा का मुकदमा अभी तक नहीं बना और कैप्टन सफदर का खिलाफ मुकदमा बन गया। ये है मसला भाई। बात यह है कि आईजी ने तो कहा है ना मुझे अगवा किया है, और मैं आपको एक और बात बताऊं, उन्हें, उनके साथ जिसने भी जो कुछ किया होगा वो आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 22 ग्रेड का कोई बंदा नहीं होगा जिसने उनके साथ ये हरकत की आईजी के साथ। और जब छोटे ग्रेड के लोग बड़े ग्रेड के लोगों को अगवा करना शुरू कर दें, गिरफ्तार करना शुरू कर दें, तो ये बगावत के जुमरे में आता है जनाबे वाला। ये म्यूटनी है अगर मैं इसको सही समझा हूँ, और इसका कौन जिम्मेदार है? और आप तो कहते थे आप एक पेज पे हैं, बड़े फख्र से कहते थे, रोजाना राग अलापते थे। मैं आपसे कहता था कि मत ये कहा करो, इसलिए कि जब आप ये कहते हैं ना हम एक पेज पे हैं, तो फिर आप अपनी कमजोरी को जाहिर करते हैं। फिर हमें लगता है कि आपकी टांगे जो है ना वो रेत की टांगे। जी मुशाहिद साहब 12 मिनट हो गए। मैं ना ज्यादा करूं? अच्छा याद ना दिला। मैं ये कहता हूं, देखें इस हुकूमत का तबाही हो चुकी है, इन्हें अंदाजा नहीं है। इन्होंने 2 पैसे का काम नहीं किया 2.5 साल में, और ये कहते हैं जी हमें इंतकाम लेंगे, मुंह पे हाथ फेर फेर के कहते हैं। फिर कहते हैं जी ये नायब तो अपनी पे, फिर वो रुक जाते हैं। वाह वाह वाह, मतलब यार ये काम कभी आज तक किसी वजीर आजम ने किया है? तो आपको मुसल्लत कर दिया ना यार, दाव लग गया ना, अब उसको संभालो तो सही, लेकिन आप उसको संभाल भी नहीं पा रहे। तो ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं ख़त्म करने लगा, ये मरियम का वाक़या, ये कैप्टन सफदर का वाक़या, ये सिंध के आईजी को अगवा करने का वाक़या, ये गैर मामूली वाक़यात हैं ये रियासत के लिए। और आग का एक असूल होता है जनाब चेयरमैन, आप 100 गज दूर आग लगाते हैं ना जब,
और उसमें पानी नहीं डालते तो वो आग फैलना शुरू हो जाती है, और वो फैलते फैलते आपके घर तक पहुंच जाती है। जो आग लगाता है उसके घर पे पहुंचती है। वो है ना, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, और जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। तो बात यह है Thank कि you. ये आग आपके घरों के करीब पहुंच रही है, आपको अंदाजा नहीं है। थैंक यू मुशाहिद साहब। हमने तो बर्दाश्त कर लिया है, ठीक हम तो बहुत दफा पहले भी झुलस चुके हैं, जी। लेकिन आग सय्याद के घर तक पहुंची। कितनी शोलों को हवा दी हमने, ये देखिएगा कुछ दिनों बाद। थैंक सेनेटर ज्ञान चंद साहब। सर मैंने 3 दिन से सर मैं पहले भी बात करना चाह रहा था, जब वो फोर्स कन्वर्जन और मिनार्डीज के